हेलो एवरीवन, तो वेलकम है आप सभी का हमारे प्यारे से सीरीज में। तो आइए पढ़ते हैं क्लास 10 का जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट और डिमांडिंग चैप्टर है केमिस्ट्री का, उसको यहाँ पे पढ़ते हैं। केमिकल रिएक्शन के बारे में आज हम जानेंगे। छोटा सा ही बेसिक इंट्रोडक्शन टाइप का है, तो आइए जानते हैं। और जो भी पॉइंट आपको ना समझ में आए आप हमसे ज़रूर क्वेश्चन करके पूछ लीजिएगा, ठीक है ना। तो आइए स्टार्ट करते हैं। केमिकल रिएक्शन क्या होता है? केमिकल रिएक्शन यहाँ पे है, वेन एवर ए केमिकल चेंज अकर्स वी कैन से दैट अ केमिकल रिएक्शन। जब भी कोई भी कैसा चेंज होता है, ध्यान रखना, केमिकल चेंज। कैसा चेंज? केमिकल चेंज होता है तो उसको हम क्या कहते हैं भैया? इसके अंदर केमिकल का रिएक्शन हुआ है। परमानेंट चेंज हो सकता है या फिर वो मतलब कि परमानेंट भी हो सकता है। और यहाँ पे देखिए मेन है वो कैसा होना चाहिए? परमानेंट चेंज होना चाहिए, ठीक है। हैज़ टेकन प्लेस विच कैन बी एक्सप्रेस सिम्बॉलिक बाई द केमिकल इक्वेशन। उसको हम कैसे, ऐसे एक एरो के रिएक्शन से हम कैसे बताते हैं, ठीक है। और वो एक परमानेंट चेंज हो जाता है। तो अभी तो आप छोटी क्लास में हो तो अभी आप इतना ही पढ़िए। बाकी आगे जब हायर में चलते हैं ना, तो ये दो तरह का होता है। एक तो आगे जाता है, फिर वो क्या होता है, बैकवर्ड भी आ जाता है। तो ठीक है, मतलब कि फॉरवर्ड भी जा रहा है, बैकवर्ड भी आ रहा है, ठीक है। तो इस तरह का भी रिएक्शन होता है, बट अभी आपको वो नहीं पढ़ना है। आएगा तो पढ़ेंगे, फिलहाल अभी नहीं पढ़ना है, जब आएगा तो देखेंगे। तो यहाँ पे है, ठीक है। जैसे कि क्या है, यहाँ पे एग्जाम्पल है। एग्जाम्पल, फूड गेट्स डाइजेस्टेड इन आवर बॉडी। हम खाना खाते हैं तो आपको समझ में आता है कि हम खाना तो खाते हैं, बट वो जाता कहाँ है? डाइजेस्ट हो जाता है। कैसे डाइजेस्ट हो जाता है? हमारी बॉडी तरह तरह की क्या निकालती है? केमिकल्स। जैसे कि हमारा केमिकल्स किसके फॉर्म में निकालती है? हार्मोन के फॉर्म में निकालती है, इंजाइम के फॉर्म में निकालती है, ठीक है। वो क्या करते हैं, जो इंजाइम मेनली हमारे फूड को डाइजेस्ट करने में रोल किसका होता है? इंजाइम का होता है, ठीक है ना। तो वो क्या कर देता है, फूड को आपके डाइजेस्ट करने में मदद करता है, हेल्प कर देता है। और जो है तरह तरह की आपकी जो है वहाँ पे रहती हैं चीज़ें। हाइड्रोक्लोरिक एसिड होता है, रेनिन होता है, पेप्टिन होता है। तो फिर वो सब बात की बात है। बस अभी थोड़ा सा इतना जान लीजिए, जब आपका डाइजेशन का चैप्टर आएगा तो इसके बारे में भी हम डिटेल में पढ़ेंगे। अभी बस इतना जान लीजिए कि जो हम खाना खाते हैं और वो खाना डाइजेस्ट हो जाता है किसके फॉर्म में? तो कैसे डाइजेस्ट हो जाता है? केमिकल रिएक्शन में। और क्या? रस्टिंग ऑफ आयरन। आयरन में मतलब लोहे में जंग लग जाना। लोहे में जैसे लोहा है, और अगर लोहे को आप पेंट कर दीजिए तो क्या उसमें जंग लगेगा? नहीं लगेगा, क्योंकि लोहे में जंग तभी लगता है जब लोहा प्योर फॉर्म में मतलब लोहे को आप क्या कर दीजिए बाहर, प्योर लोहे में नहीं, इम्प्योरिटी की वजह से उसमें जंग लगता है। और लोहे को आप क्या कर रख दीजिए? मॉइस्चर, मतलब जब उसमें वाटर और एयर मिलता है उसको, तभी क्या होता है, लोहे में जंग लगता है। सूखे जगह पे रख दीजिए, लोहे में बहुत कम ही चांस है कि जंग लगे। अक्सर लोहे में जंग कब लगता है? बरसात के टाइम में, ठंडियों के समय में। गर्मी में नहीं देखेंगे कि लोहे में जंग लग रहा हो, ठीक है, क्योंकि उसको क्या चाहिए? वाटर चाहिए। और क्या चाहिए? ऑक्सीजन चाहिए लोहे में जंग लगने के लिए। मैग्नीशियम इज बर्न, ये सब एग्जाम्पल हैं, ठीक है। मैग्नीशियम इज बर्न इन एयर टू फॉर्म मैग्नीशियम ऑक्साइड। जब मैग्नीशियम, यहाँ पे देखते हैं, एक मिनट। जब जो ये मैग्नीशियम होता है, मैग्नीशियम को किससे रिप्रेजेंट करते हैं? Mg से, ठीक है, Mg से रिप्रेजेंट करते हैं। जब इसको क्या करते हैं, मैग्नीशियम को हम क्या करते हैं, मान लीजिए मैग्नीशियम है, और मैग्नीशियम को क्या कर दिए हम? बर्न कर रहे हैं, जला रहे हैं आग में। तो ये क्या बनाता है? मैग्नीशियम का ऑक्साइड बनाता है। दिस केमिकल रिएक्शन कैन बी रिप्रेजेंटेड है। इस केमिकल रिएक्शन को हम कैसे लिख सकते हैं? ये 2 मोल मैग्नीशियम का है और 1 मोल ऑक्सीजन का है। यहाँ आगे 2 लिखा है ना, तो क्यों 2 लिखा है? क्योंकि हमको रिएक्शन को बैलेंस भी करना है। जितना इधर होना चाहिए उतना ही इधर होना चाहिए, बराबर होना चाहिए, ठीक। तो 2 मोल मैग्नीशियम 1 मोल ऑक्सीजन बराबर क्या हो गया? जब इसको रिएक्शन हो गया, इसका मतलब कि रिएक्शन होने के बाद क्या बना रहे? 2 MgO। 2 मैग्नीशियम मतलब कि 2 MgO मैग्नीशियम का ऑक्साइड बना रहा है, ठीक है। आई होप आप लोग को समझ में आया होगा। रटना नहीं है, ठीक है, समझना है। नहीं समझ में आया बताइएगा, फिर से वीडियो बनाऊंगी। लेकिन आपको रटना नहीं है, चीज़ों को समझना है। थोड़ा बहुत केमिकल रिएक्शन है तो उसको क्या करिए, एक बार लिखिए, पढ़ लिया आप लोगों ने, फिर उसको क्या करिए,
कॉपी में 2-4 बार रिएक्शन को लिखिए, फिर अपने आँख को बंद करके दिमाग में सोचिए कि अच्छा ऐसे ऐसे था, ऐसे मैग्नीशियम था, फिर उसको ऑक्सीजन मिला, ये मैग्नीशियम है, उसको ऑक्सीजन मिला, मतलब प्लस, मतलब दोनों का रिएक्शन हुआ, रिएक्शन का ये सिंबल है, एरो है, तो क्या बन गया, 2 मैग्नीशियम का ऑक्साइड बन गया। इतना आपको दिमाग में सोचना है, और एक बार मेमोराइज कर लिए दिमाग में तो क्या होगा, एकदम फिट हो जाएगा, बैठ जाएगा। फिर एग्ज़ाम के पहले आपको क्या करना है, उसको रिवाइज करना है, पढ़ के चले जाना है। ठीक, तो आइए देखते हैं, आगे देखते हैं हम। आगे है हमारा कि वी कैन ऑब्जर्व, हम क्या कर सकते हैं, ऑब्जर्व कर सकते हैं, रिकॉग्नाइज अ केमिकल रिएक्शन बाय ऑब्जर्विंग चेंज इन अ कलर बाय इवोल्यूशन ऑफ गैस और बाय चेंजिंग इन टेम्परेचर। हम कैसे कैसे जान सकते हैं, कैसे कैसे जान सकते हैं, एक तो उसके टेम्परेचर में चेंज हो सकता है, मतलब कि मान लीजिए पहले 10 डिग्री सेंटीग्रेड है, बाद में 20 डिग्री सेंटीग्रेड हो गया, ठीक है, बाद में घट भी सकता है, -10 भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। बस मैं आपको एग्जांपल दे रही हूँ कि टेम्परेचर में उसके वेरिएशन देखा जा सकता है, और उसके क्या देखा जा सकता है, उसकी कलर में, यहाँ पे है कि उसके कलर में भी क्या देखा जा सकता है, बदलाव देखा जा सकता है, कलर में क्या देखा जा सकता है, चेंजिंग देखा जा सकता है। अगला है कि हम क्या देख सकते हैं, उसके फिजिकल स्टेट में क्या हो सकता है, चेंज हो सकता है। फिजिकल स्टेट ऑफ रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट आर मेंटेन टू मेक केमिकल रिएक्शन मोर इंफॉर्मेटिव। क्या हो सकता है कि जो उसका फिजिकल स्टेट है, मान लीजिए पानी है तो क्या है, पानी है, ठीक है, तो ये क्या कर रहा है, क्या यहाँ पे है, रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट आर मेंशन टू मेक केमिकल रिएक्शन, मतलब कि जैसे लिक्विड, जैसे कि मान लीजिए कोई चीज़ है तो उसको एल का मतलब लिक्विड होता है, जी का मतलब क्या होता है, गैस होता है, इस तरह से, और एस का मतलब क्या होता है, सॉलिड होता है। तो मतलब जो हम लिए हैं उसको, उसके मतलब मान लीजिए यहाँ पे वाटर है, H2O, वाटर है तो वाटर क्या होता है, पानी, लिक्विड के फॉर्म में होता है। वाटर आपका भाप बन जाए तो क्या होता है, गैस के भी फॉर्म में होता है। और सॉलिड जो बर्फ होता है वाटर का रूप, उसमें क्या होता है, वाटर आपका सॉलिड के फॉर्म में होता है। तो वाटर हमारा क्या होता है, तीनों के तीनों ही फॉर्म में क्या करता है, वाटर एग्जिस्ट करता है। तो हमको ये दिखाना पड़ता है कि वो गैस के फॉर्म में है, मतलब वो लिक्विड है या गैस है या सॉलिड है, ये हमको बताना पड़ता है। ठीक है, एक्वस मतलब वाटरी, कैसा है, एक्वस मतलब फॉर एक्वस, एक्वस मतलब कि वो जो भी सॉल्यूशन है वो किस में है, पानी में है, तो उसके लिए हम क्या दिखाते हैं, एक्यू मतलब एक्वस, ठीक है। अगला है यहाँ पे बैलेंस्ड इक्वेशन, हमको रिएक्शन को क्या करना है, बैलेंस करना है, मतलब राइट का लेफ्ट के बराबर होना चाहिए चीज़ें, तो ही हमारा क्या है, रिएक्शन बैलेंस है। राइट इक्वल टू लेफ्ट, राइट लेफ्ट का जो नंबर है वो बराबर होना चाहिए। तो अ बैलेंस्ड इक्वेशन इन वन इन विच द नंबर ऑफ एटम्स ऑफ रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट साइड आर इक्वल, मतलब कि इधर का और इधर का जो भी संख्या है बराबर होना चाहिए। जैसे कि देखते हैं यहाँ पे 2H2 है, क्या है, 2H2, मतलब अब इसको क्या करना है, मल्टीप्लाई करना है, इस 2 को इस 2 से मल्टीप्लाई करना है, तो कितना आ रहा है, 4 आ रहा है, कितना आ रहा है, 4 आ रहा है, 2 हाइड्रोजन प्लस ऑक्सीजन। ऑक्सीजन का जब हम मॉलिक्यूल लिखते हैं ना तो O2 लिखते हैं, क्या लिखते हैं, O2 लिखते हैं, ये क्या है, ऑक्सीजन का मॉलिक्यूल है। और ये जब आपस में, मतलब एक ऑक्सीजन का मॉलिक्यूल और 2 हाइड्रोजन का मॉलिक्यूल, ठीक है, 1 मिनट समझाते हैं, भर गया है ये। तो देखिए क्या होता है, जब हम कोई चीज़ का मॉलिक्यूल लिखते हैं ना तो उसको ऐसे के फॉर्म में लिखते हैं, O2 H2 ऐसे लिखते हैं, ठीक है ना। तो यहाँ पे हमको क्या लेना है, दो, दो क्या लेना है, 2 H2 मॉलिक्यूल, एक ऑक्सीजन मॉलिक्यूल, दोनों मिला के क्या बना रहे हैं, आपका वाटर का कितना बन रहा है, 2, यहाँ पे आगे 2 लिखा है ना, इसका मतलब 2 वाटर बन रहा है। लेकिन अब गिनना है किधर इधर बराबर है, तो यहाँ पे देखिए 2 ऑक्सीजन है और यहाँ पे कितना है, 2 ऑक्सीजन, ये आगे का जो संख्या है ये इसको भी काउंट कर रहा है, बता रहा है। तो यहाँ पे 2O मतलब कि क्या है, 2 ऑक्सीजन है, और इस 2 को इससे मल्टीप्लाई करिए तो कितना हो रहा है, 4 हो रहा है, कितना हो रहा है, 4 हो रहा है। मतलब कि यहाँ पर भी क्या है, 4 हाइड्रोजन 2 ऑक्सीजन है, और इधर पे भी 2 ऑक्सीजन और 4 हाइड्रोजन है, मतलब राइट इक्वल टू लेफ्ट या लेफ्ट इक्वल टू राइट बराबर है। इसका मतलब ये है कि क्या है, हमारा कि रिएक्शन जो है बैलेंस्ड है। ठीक है, अभी ये पार्ट 1 है, पहला ही है, इसके आगे भी हम पढ़ेंगे, आपको पढ़ाएंगे, लेकिन उसके लिए आपको क्या करना है, अपने फ्रेंड लोगों को शेयर कर देना है। वीडियो अच्छा लगा तो थोड़ा थोड़ा पढ़ेंगे तो आपको भी अच्छा लगेगा, एकदम इन्जॉय करके पढ़ेंगे ना, तो इसीलिए बहुत ज़्यादा प्रेशर के साथ नहीं पढ़ना है, एकदम मज़े मज़े से एंजॉय करके पढ़ाई करना है। पढ़ाई को
प्रेशर नहीं लेना है, पढ़ाई को एकदम इंजॉयफुल बना के पढ़ना है। थोड़ा थोड़ा पढ़ेंगे हम। तो फ्रेंड लोग को शेयर कर दीजिए और आज के लिए इतना ही। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, ऑल द बेस्ट। आप लोग मन लगा के पढ़ाई करते रहिए।